हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रिटेल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेबी डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज क्रिकेट की एक कहानी से शुरू करते हैं। आप सभी को इस फेमस श्रीलंकन क्रिकेटर मिस्टर मुथैया मुरलीधरन के बारे में पता होगा या आपने इनका नाम सुना होगा। लेकिन आपको क्या ये चीज पता है कि शुरू में वो एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। दरअसल उन्होंने इस डायरेक्शन में प्रैक्टिस भी शुरू की थी, लेकिन उनके कोच ने कुछ देखा। उनके कोच ने देखी उनकी रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, बॉल पे उनका कंट्रोल और उनका अनऑर्थोडॉक्स आर्म एक्शन। कोच ने उन्हें फास्ट बॉलिंग छोड़ के स्पिन ट्राई करने की एडवाइस की। और बाकी तो दोस्तों इज अ हिस्ट्री। मिस्टर मुथैया मुरलीधरन became leading wicket taker in Test cricket, a record which is still intact even after more than 15 years. तो दोस्तों, जैसे फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर की अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं, वैसे ही मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर जो एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी भी अलग क्वालिटीज होती है। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों का स्टाइल, दोनों के टूल्स और माइंडसेट, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा रोल बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बारे में, द द्रविड्स एंड सेवाग्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हम लोग 5 एजेंडा पॉइंट्स के थ्रू ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे। पहला, डेफिनेशन। इन्वेस्टर या ट्रेडर किसे कहा जाता है, ये हम जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। बाद में हम देखेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर में होती है या होनी चाहिए। हम लोग इसके बाद देखेंगे डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स विच इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स यूज। और फाइनली हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स विच दे टेक इन ऑर्डर टू मेक मनी इन द मार्केट। शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। पहले जानते हैं इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो इन्वेस्टर वो होता है जो हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिए से एसेट्स खरीदता है। उसका फोकस एक ही होता है कि एसेट की वैल्यू समय के साथ बढ़े और इफ पॉसिबल डिविडेंड से उसको रेगुलर इनकम मिले। ये एक डिसिप्लिन्ड और सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग अप्रोच होता है। यहां पे आप देखोगे कि मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं रेड फॉन्ट में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these words with example. First, long term perspective या long term horizon। इसे हम लोग जानते हैं with example of Reliance Industries। Many investors, काफी सारे इन्वेस्टर्स रिलायंस में अपना पैसा लगाते हैं, रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं। उनका मंत्र एक ही होता है, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। क्यों? ऐसा क्या है रिलायंस में, ऐसा क्या है
रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, जिसकी वजह से पॉजिटिव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं इन्वेस्टर। तो फर्स्ट, डाइवर्स पोर्टफोलियो। रिलायंस का पैसा या मुनाफा एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल से आता है। रिलायंस किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड, एबिलिटी टू डिसरप्ट एंड अडप्ट। आप अगर देखोगे, रिलायंस ने ऑयल रिफाइनिंग से लेकर जियो टेलीकॉम और अब ग्रीन एनर्जी तक हर फेज में री इन्वेंट किया है। और तीसरा, विजनरी मैनेजमेंट। मिस्टर मुकेश अंबानी और उनकी टीम बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक बेट्स लेकर ग्रोथ ड्राइव करती है। और इसी की वजह है कि रिलायंस ने पिछले 15 साल में तकरीबन 900% रिटर्न्स दिए हैं, यानी 15% पर ईयर दोस्तों। और आपको बाकी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज में, रिलायंस जैसे स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वैल्यू एप्रिसिएशन with example of L&T. L&T ही क्यों? Because L&T aligns with India's infrastructure development. गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश, यानी डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, इससे L&T को डायरेक्टली फायदा होता है। साथ ही साथ L&T का डाइवर्स पोर्टफोलियो है। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के साथ साथ आईटी सर्विसेज और फाइनेंस में भी L&T का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये सब सेक्टर्स L&T के लिए एक रेवेन्यू जनरेटिंग इंजिन्स है। और इसी का नतीजा है कि L&T ने भी पिछले 15 साल में अराउंड 8-9% रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम लोग आईटीसी का एग्जांपल देखते हैं। तो व्हाई इज आईटीसी सो फेवरेट अमॉन्ग इन्वेस्टर्स? तो उसका पहला रीजन है कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इन्वेंटरी टर्नओवर। आईटीसी का स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन कॉस्ट कम रखता है और प्रोडक्ट्स फास्टली सेल करने में मदद करता है। The second reason is expansion across different locations, hotels, FMCG और एग्री बेस्ड बिजनेस में आईटीसी पूरे इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आईटीसी को फेवर करता है इज राइजिंग मिडिल क्लास एंड कंजम्पशन स्टोरी इन इंडिया। मिडिल क्लास की बढ़ती इनकम से एफएमसीजी और पैकेज फूड की डिमांड कंटिन्यूसली गो हो रही है, जिसका डायरेक्ट फायदा आईटीसी को मिलता है। इन सब के साथ आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड पे आउट्स देती है। अगर हम पिछली 15 साल का टाइम होरिजन की बात करें तो आईटीसी ने तकरीबन 600% रिटर्न्स दिए हैं और रिटर्न ऑन डिविडेंड इज अराउंड 100%। सो इन डेफिनेशंस के साथ और इन एग्जांपल्स के साथ आई होप इन्वेस्टर्स कौन होता है ये आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर किसे कहा जाता है। वी विल गो एंड सी डेफिनेशन ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर एक ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट होता है जो सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को बार बार खरीदता और बेचता है। उसका मेन पर्पस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से
तुरंत प्रॉफिट कमाना होता है। इस अप्रोच में एक्टिव मॉनिटरिंग और यूजुअली फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। एक इन्वेस्टर ने और एक ट्रेडर ने अगर इन्वेस्ट किया होता टाटा मोटर्स में बिटवीन 2018 एंड 2020, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बेरिश ट्रेंड इन रिलायंस मोटर, एक इन्वेस्टर ने जिसने 2018 में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता टाटा मोटर्स में, तो 2 साल बाद उसका डिप्रिशिएशन होके उसकी स्टॉक वैल्यू होती 50,000। वेर एज ऑन द अदर साइड अगर ट्रेडर ने अराउंड सेम टाइम 2018 में 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की होती और जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट दिखाई दिए थे बिटवीन 2018 एंड 2020 इन टाटा मोटर्स, अगर उसने बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप ये स्ट्रेटेजी अपनाई होती, ये स्ट्रेटेजी से ट्रेड अगर किया होता, तो उसका कैपिटल वैल्यू 2020 में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए हुआ था होता। सो दिस इज हाउ द ट्रेडर participates in the market. I hope the definition of trader is clear. Now let us discuss about different types of investors. हम लोग एजेंडा पॉइंट 2 पर है, जहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे तकरीबन 6 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में। पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स की। वैल्यू इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है, लेकिन उनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। आइडेंटिफाई कैसे करें? सिंपल है, लुक फॉर लो पीई रेशियो स्टॉक्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स के कंपैरिजन में सस्ते हैं। ये स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी सस्ते होते हैं। कोल इंडिया एक क्लासिक एग्जांपल है वैल्यू स्टॉक का। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर उन कंपनीज में पैसा लगाता है जिनकी सेल्स और अर्निंग्स एवरेज से ज्यादा स्पीड में ग्रो करने वाली होती है। ये इन्वेस्टर्स उन बिजनेस को देखते हैं जो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब मार्केट शेयर बढ़ जाता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रोथ स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन उनकी फ्यूचर पोटेंशियल ही उनकी रियल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए एवेन्यू सुपरमार्केट्स या डीमार्ट एक पॉपुलर ग्रोथ स्टॉक्स है। तीसरे इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, सम आर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल होता है, कैश फ्लो स्ट्रांग होता है और जो कंसिस्टेंट इनकम देने के लिए फेमस होते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स एक तरीके से एक पैसिव और स्टेबल इनकम बन जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आईटीसी, विच इज अ वेरी वेल नोन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। हमारे फोर्थ टाइप में आता है मोमेंटम इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स का फंडा सिंपल है, ट्रेंड के साथ चलना, मतलब जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसी में एंट्री लेना। ये इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को अपनी रडार पर रखते हैं जो ऊपर की तरफ मोमेंटम में है।
साथ ही उनके सेक्टर को भी सपोर्ट मिल रहा है, आइदर फ्रॉम फेवरेबल पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहाँ आइडिया ये होती है कि जब तक ट्रेंड स्ट्रांग है तब तक उस वेव को राइड करो। और इसका क्लासिक एग्जांपल है पीएसयू बैंक्स, जहां गवर्नमेंट पॉलिसी के सपोर्ट से इन स्टॉक्स में काफी मोमेंटम देखने को मिला था। द फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर्स, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड जाके मार्केट में बेट लेते हैं। इनकी सोच थोड़ी हटके होती है। जब सब लोग बेच रहे होते हैं तब ये खरीदने के बारे में सोचते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनको मार्केट ने इग्नोर या अंडर वैल्यू कर दिया लेकिन उनमें टर्न अराउंड पोटेंशियल हो, ऐसे स्टॉक्स को ये इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। इस इन्वेस्टिंग का मंत्रा है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। एग्जाम्पल के लिए कैडिला हेल्थ केयर एक स्टॉक माना जाता है जिसमें टर्न अराउंड की कहानी बनी। द लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इज इंडेक्स इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं इंडेक्स फंड में, जो पूरे मार्केट या मार्केट के किसी एक सेगमेंट को ट्रैक करता है। देखो, वो फंड्स जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे मेजर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को कॉपी करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टिंग में आपको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करने की टेंशन नहीं होती, बस मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी ग्रो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी इंडेक्स फंड एक पॉपुलर चॉइस है अमॉन्ग इंडेक्स इन्वेस्टर्स। तो अगर हम शॉर्ट में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो वैल्यू इन्वेस्टर्स अंडर वैल्यूड पे बेट करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स का मंत्र होता है और एक्सपेक्टेशन होता है हाई कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम की तलाश में होते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टर्स दे प्रिफर टू राइड अ ट्रेंड। कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई टर्न अराउंड पोटेंशियल, और इंडेक्स इन्वेस्टर्स मार्केट ट्रैकिंग करते हैं। तो दोस्तों, टाइप ऑफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। सो फर्स्ट, डे ट्रेडर। डे ट्रेडर एक ही दिन के अंदर स्टॉक बाय और सेल करता है। इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं होती। ये मोस्टली चार्ट्स और इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेड करते हैं। मार्केट की या स्टॉक की शॉर्ट टर्म प्राइस मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन ट्रेडर्स के लिए सिर्फ लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर नहीं करे, इन चीजों पे अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉफिट के चक्कर में लॉस भी हो सकता है। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर इज स्विंग ट्रेडर। ये एक ट्रेडर है जो कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक या अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ना ही होता है। ये भी मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस या फिर किसी पॉजिटिव न्यूज, इवेंट या कैटलिस्ट पर ट्रेड करते हैं। अगर मोमेंटम सही डायरेक्शन में मिला तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन इसमें भी पेशेंस और रिस्क कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी है। जो तीसरा टाइप का ट्रेडर होता है, दे आर कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडर्स।
पोजिशनल ट्रेडर्स दोस्तों वो है जो स्टॉक्स को महीने तक होल्ड करता है, बस एक बड़ा ट्रेंड पकड़ने के लिए। ये मार्केट के मेजर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे बुल रन या बेरिश फेज। पेशेंस यहाँ पे भी की है दोस्तों, क्योंकि छोटे प्राइस स्विंग्स इग्नोर करके बड़े मूव को ही कैप्चर करना टारगेट होता है। और फाइनली स्कैल्पर्स एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड्स करता है, सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए। ये टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है और इसमें ट्रेडर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता है। स्कैल्पिंग के लिए हाईएस्ट वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी जरूरी होती है, नहीं तो स्मॉल प्रॉफिट का गेम लॉस में भी बदल सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी हमारे आज के वीडियो के तीसरे एजेंडा पॉइंट की, क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर के पास पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। मार्केट के ऊपर नीचे होने पर उनका विजन और उनका आउटलुक क्लियर होना काफी जरूरी है। द सेकंड क्वालिटी विच द इन्वेस्टर्स need to have is strong fundamental analysis skills. अच्छे इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट, ग्रोथ और फंडामेंटल समझना मस्ट है। सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन देना नहीं चाहिए या डिसीजन लेना नहीं चाहिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन गुड इन्वेस्टर इज एबिलिटी टू इग्नोर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। स्मार्ट इन्वेस्टर्स छोटे प्राइस स्विंग से परेशान नहीं होते, वो बड़ा ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। द नेक्स्ट क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। मार्केट का मूड दोस्तों चेंज होता रहता है, लेकिन इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वहीं से रियल वेल्थ बनती है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर which qualities one should have to develop or become a successful trader। इसमें सबसे जरूरी क्वालिटी जो होती है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ट्रेडर को जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, उन्हें क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट वेट नहीं करता। एक सेकंड का डिले भी प्रॉफिट मिस करा सकता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक ट्रेडर में होनी चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन का डीप नॉलेज ट्रेडर्स के लिए एक वेपन की तरह काम करते हैं। बिना टेक्निकल्स के ट्रेडिंग अंधाधुंध फायरिंग जैसी होती है। द थर्ड क्वालिटी इज एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। एबिलिटी टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। हर ट्रेड में रिस्क मैनेज करना जरूरी है। स्टॉप लॉस और पोजीशन की साइजिंग ही ट्रेडर को मार्केट में जिंदा रखती है, और ये समझना एक ट्रेडर के लिए काफी जरूरी है। द फाइनल इज डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में इमोशंस दिखाना मना है। सिर्फ डिसिप्लिन और प्लान फॉलो करोगे तभी एज अ ट्रेडर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे। बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। सबसे पहले इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट टूल और टेक्निक
which is used by an investor is fundamental analysis. Investors फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की ग्रोथ और इकोनॉमी के ट्रेंड को स्टडी करके डिसीजन लेता है। ये एनालिसिस बताते हैं कि स्टॉक की असली वैल्यू क्या है और उसमें कितना फ्यूचर पोटेंशियल है। पीई रेशो एंड अर्निंग्स पर शेयर जैसे पैरामीटर्स इन्वेस्टर्स हमेशा यूज करते हैं। पीई रेशो और अर्निंग्स पर शेयर ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स है जिनका यूज करके पता चलता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। ये नंबर्स इन्वेस्टर को फेयर प्राइस आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वालिटी और अदर टूल्स विच आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर इज डाइवर्सिफिकेशन। सब पैसा एक ही स्टॉक में डालना रिस्की होता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स में फैलाते हैं। इसके वजह से, इस डाइवर्सिफिकेशन के वजह से रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी स्टेबल बन जाते हैं। द फोर्थ टेक्निक विच द इन्वेस्टर्स यूज इज कंपाउंडिंग। इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं ताकि वेल्थ बने टाइम के साथ। टाइम के साथ उनका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को ही वेल्थ का मैजिक बोला जाता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज बाय अ ट्रेडर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख के एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट समझने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स है। The another tool which is often used by traders is different types of indicators जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स ट्रेडर को ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये सिग्नल ट्रेडिंग डिसीजन को रिफाइन करते हैं। द थर्ड टूल इज चार्ट पैटर्न्स। हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम जैसे चार्ट पैटर्न्स मार्केट के रिवर्सल या कंफर्मेशन दिखाते हैं, जिसका यूज करके ट्रेडर अपनी पोजीशन मार्केट में बनाता है। द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और टेक्निक विच इज यूज्ड बाय सक्सेसफुल ट्रेडर इज स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, वरना एक गलती बड़ा लॉस करवा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडर को मार्केट में लॉन्ग रन तक टिकाए रखती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एजेंडा पॉइंट की तरफ, जो हमारे इस वीडियो का आखिरी एजेंडा पॉइंट है, रिस्क्स विच इन्वेस्टर एंड ट्रेडर टेक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरियस रिस्क्स विच आर एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग। तो पहला रिस्क है मार्केट क्रैश विच कैन इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। मार्केट क्रैश का जो रिस्क है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है, क्योंकि इसमें उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाती है। लोग या इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की वजह से इन्वेस्ट करते हैं, पर मार्केट के एक्सटर्नल शॉक्स और स्कैम्स दोनों के कारण उनकी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। इसका क्लासिक एग्जांपल है 1992 में जो हुआ था हर्षद मेहता स्कैम। इस स्कैम के टाइम एसीसी के शेयर्स आर्टिफिशियली बढ़ाए गए, जिसमें फेक बैंक रिसिप्ट का यूज करके इलीगली मार्केट में पैसा डाला गया, जिसके कारण एसीसी सीमेंट के स्टॉक्स का प्राइस बहुत
तेजी से बढ़ा, लेकिन जब स्कैम एक्सपोज हुआ तो मार्केट क्रैश हुआ और इन्वेस्टर्स को काफी करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा। एक रिसेंट एग्जांपल 2025 में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का भी सामने आता है, जहां पे इन दोनों स्टॉक्स का प्राइस सडनली ड्रॉप हुआ था। इसकी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और डोमेस्टिक चैलेंजेस था। लेकिन इसमें भी मार्केट क्रैश हुआ, ये स्टॉक्स क्रैश हुए और इन्वेस्टर्स को काफी भारी नुकसान हुआ। द सेकंड रिस्क which is associated is poor selection of stocks which can lead to underperformance। तो भले ही आपने सब फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सारी जानकारी बहुत डिटेल में देखी हो, लेकिन फिर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन या आपकी बेट उस स्टॉक पर गलत साबित हो सकती है। इसको हम लोग दो एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। बड़े इन्वेस्टर्स ने किंगफिशर में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसका ब्रांड काफी स्ट्रांग था और मार्केट में ग्रोथ की उम्मीद थी। लेकिन इन्वेस्टर्स ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया और दे निग्लेक्टेड द फैक्ट दैट कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है और उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफी वीक है। इसलिए 2012 में जब एयरलाइन बंद हुई तो इन्वेस्टर्स ने करोड़ों रुपयों का नुकसान किया। सेकंड एग्जांपल अगेन एविएशन इंडस्ट्री से ही है। इट इज ऑफ जेट एयरवेज। जेट एयरवेज को इन्वेस्टर्स ने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो एक लीडिंग प्राइवेट एयरलाइन थी और उसका एक्सपेंशन प्लान और उसके एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी अच्छे थे। पर उन्होंने ये इग्नोर किया कि कंपनी के पास हेवी डेट है और कंपटीशन और कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब 2019 में एयरलाइन बंद हुई तो इस एयरलाइन में जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। तीसरी रिस्क है जो एक इन्वेस्टर्स को हमेशा परेशान करती है इज इन्फ्लेमेशन कैन इरोड रिटर्न्स ओवर द टाइम। महंगाई या इन्फ्लेमेशन हर साल पैसों की परचेसिंग पावर कम कर देता है। अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न महंगाई से कम है तो असल में वो एक लॉस होता है। और दोस्तों ये रूल छोटे रिटेल इन्वेस्टर पर भी अप्लाई होता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, उन पर भी। इसका क्लासिक एग्जांपल है आईटीसी के प्राइस जो 2017 2017 से लेकर 2022 तक लगभग सेम ही था। लेकिन इन 5 सालों में इंफॉर्मेशन 15% सॉरी 5% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा था। तो असल में उस शेयर की वैल्यू या उस स्टॉक में जो आपकी होल्डिंग है उसकी वैल्यू 25% या 25% गिर गई थी। इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको इन्फ्लेमेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ता है और कभी कभार ये एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द वेरियस रिस्क विच आर देयर फॉर अ ट्रेडर। तो पहला रिस्क जो ट्रेडर को होता है वो है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट में धमाकेदार ऊपर नीचे स्विंग्स। ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाते हैं और वो ट्रेड से फोर्सफुली एग्जिट हो जाते हैं। कभी एक तेजी आती है तो लगता है मार्केट फुल बुलिश है, फिर एकदम से गिरावट दिखती है, इतनी भारी गिरावट कि लगता है
अभी भयंकर बेरिश मोड स्टार्ट होगा। बेसिकली मार्केट का मूड हर घंटे बदलते रहता है, और इसका क्लासिक एग्जांपल है, आप अगर निफ्टी 50 का 3 जुलाई 2025 का चार्ट देखोगे, जिस तरीके से निफ्टी ने उस दिन ट्रेड किया, तो ये क्लासिक एग्जांपल है हाई वोलेटिलिटी का। उस दिन यानी 3 जुलाई 2025 को मार्केट या निफ्टी 50 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन हुआ, लेकिन पहले ही 15 मिनट में मार्केट में 70 या 70 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई दी। फिर एक धमाका हुआ, मार्केट ने तकरीबन 130 पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई, और फिर एंड में फिर से 160 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी उस दिन के लिए क्लोज हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रेडर्स का दिमाग भी प्राइस के साथ जिगजैग होता रहा, बुलिश लगने लगा, बेरिश लगने लगा, और एंड में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होते रहे। ट्रेडर्स के लिए जो दूसरा रिस्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इज इमोशनल ट्रेडिंग एंड ओवर लिवरेज। इमोशन के बेसिस पर ट्रेड करना, ये आपकी जजमेंट को कंफ्यूज करता है। जब फियर या ग्रीड डोमिनेट करते हैं, ट्रेडर इंपल्सिव डिसीजन लेता है, जो अक्सर लॉस में जाके तब्दील होता है या लॉस में जाके खत्म होता है। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब है बिना प्लान के सिर्फ लगता है इस एटीट्यूड से ट्रेड करना। मुझे लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, मैं कॉल बाय कर लेता हूं। मुझे लगता है मार्केट यहां से नीचे जाएगा, मैं पुट बाय कर लेता हूं। तो ये एक इमोशन है। दूसरा बड़ा रिस्क है ओवर लिवरेज, यानी बोरोड पैसों से बहुत ज्यादा पोजीशन लेकर ट्रेड करना। ओवर लिवरेज से छोटा सा मार्केट और जरा सा मार्केट मूव भी आपके पूरे अकाउंट को वाइप आउट कर सकता है। इमोशंस प्लस लिवरेज को पॉसिबली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को अगर ट्रेडर सही ढंग से यूज करता है, तो इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ट्रेडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो ये सेम चीज कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी। जो दूसरा रिस्क है which is associated with trading is it requires constant monitoring। ट्रेडिंग कोई सेट एंड फॉरगेट का गेम नहीं है। मार्केट हर मिनट अपना मूड और डायरेक्शन बदल सकता है। एक छोटी सी न्यूज, ग्लोबल क्यू या ऑपरेटर मूव से प्राइस जल्दी ही स्टॉप लॉस हिट करवा देता है या प्रॉफिट वैनिश करवा देता है। जो ट्रेडर स्क्रीन से हट गया, उसके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक लॉस मेकिंग ट्रेड में चंद मिनट में स्लिप हो सकता है। दरअसल सेबी की एक स्टडी में इनडायरेक्टली यही बता गया है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस फेस करते हैं बिकॉज दे कांट मॉनिटर देयर पोजीशंस प्रॉपरली, और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कहते हैं ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। बिना कांस्टेंट मॉनिटरिंग के सिर्फ कैपिटल इरोजन हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियोस के टॉपिक, और हमेशा की तरह हमारा खास दोस्त हमारे सामने आ गया है, एंड वो समराइज करेगा हमारे लिए इस वीडियो के की टॉपिक्स और की लर्निंग्स। सो डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सा रूल सूट करेगा, क्या आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं या आपको ट्रेडर बनने की तरफ प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके लिए कुछ सवाल आप खुद से पूछिए। द फर्स्ट इज, हाउ मच टाइम कैन यू गिव? सोचो, आप डेली चार्ट्स देखने और मार्केट ट्रैक करने का टाइम निकाल सकते हो, या आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही प्रैक्टिकल है? द सेकंड इज,
व्हाट इज योर रिस्क टॉलरेंस, आप शॉर्ट टर्म लॉसेस को हैंडल कर पाते हो या फिर आप सेफ रहना पसंद करते हो। व्हाट इज योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ट्रेडिंग में इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए, आप किस टाइप के हो। व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स, आपको शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना है, इसके बारे में भी सोचिए। एंड फाइनली, व्हाट इज योर इमोशनल कंट्रोल, मार्केट गिरता है या चढ़ता है उससे आप पैनिक होते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, या आप अपना प्लान कामली फॉलो करते हो। ये भी डिपेंड करता है कि आपको एज अ इन्वेस्टर मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या एज अ ट्रेडर। सो थिंक अबाउट इट दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि कौन सी स्टाइल आपको ज्यादा सूट करती है। तो चलिए दोस्तों, आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। तो फाइनली दोस्तों, इफ you are able to resonate with this video, do like, share and subscribe this channel, and also put your comments regarding कौन सा रोल आपको ज्यादा सूट करता है, क्या आप एक इन्वेस्टर है या आप ट्रेडर बनना पसंद करोगे।